मैं जो भाव समझ पाया, आम आदमी पार्टी उसको शायद उतनी स्पष्टता से कहने का साहस नहीं करेगी अभी, लेकिन वो समझ यही रही है कि अब हमारा नेता ही अन्ना हो गया, अरविंद केजरीवाल, तो अन्ना क्या जरूरत। अब की टोपी आएगी तो मैं भी केजरीवाल की आएगी। समझ रहे हैं ना मेरी बात की गंभीरता को। ये तरीका है। यही जयप्रकाश जी के साथ हुआ था, यही गांधी के साथ हुआ था, यही अन्ना के साथ हुआ। जिस पर हाथ रखा वो खुद ही हो गया। बोले हम ही बाबा हैं, हम ही लड़के हैं, चलो अब वैकेंसी नहीं, न बाबा की न लड़के की। ये समस्या है। मुझे आप एक बात बताइए कि अगर आम आदमी पार्टी के 1 दर्जन बड़े अवसरों पर दिए गए भाषणों को मैं सामने रख लूं, मोहम्मद तकी सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं मित्र। तो और उसमें एक सॉफ्टवेयर है, क्या है, जिसमें इनको दुबे जी को पता होगा, जिसमें ये पता आ जाता कौन सा शब्द कितनी बार इस्तेमाल हुआ, गिन के आ जाता है। ठीक, वो लगा ले तो अन्ना का आ नहीं आया कहीं। क्या अन्ना हजारे छोड़ो, अन्ना नहीं कहीं आया, ना हजारे आया खाली भी। अन्ना हजारे पूरा छोड़ ही दो। किस गलतफहमी में जिएंगे अन्ना हजारे? ये मुझे भी गलतफहमी नहीं हो सकती ना। अन्ना हजारे ने अपनी बात नहीं कही, उन्होंने तो अरविंद केजरीवाल का लिखा ही बताया उनको। उन्होंने अपना तो कोई ज्ञान थोपा ही नहीं कि भाई आपने कहा था ये दुकानें खोलना गलत है और ये लाइसेंस में भ्रष्टाचार होता है, रिश्वत दी जाती है और गली दुकान कदे बंद करो, इससे समाज में बड़ा खराब हो रहा है। ये अरविंद केजरीवाल ने कहा, अन्ना ने अपनी बात थोड़ी ना कही। फिर क्या समस्या थी? और मैं इससे भी बड़े फलक पर जाके जब इस विषय को देखता हूं तो मानवीय संवेदनाएं और कृतज्ञता का भाव हमेशा होना चाहिए। उस आदमी का नाम आपने सिर पर धारण किया टोपी में, तो मॉडिफाई हो गए आप सब लोग। बुरा मत मानना दोस्त, हम भी इसी गांव के रहने पर रहवासी, आप भी हैं, हम आप सब वहां मिलते थे मैदान में। आपको मेरी देह दशा पता थी, हमें आपकी पता। क्या छोले कुलचे लेके खाते थे कि नहीं? बताओ। या दिल्ली के धानी मानी लोग जो पूरी सब्जी भेज देते थे वो खाते थे, ठीक ना? ये सत्ता, ये दुंदभी, ये जयघोष, ये बड़े भव्य राजप्रासाद, बड़ी वाहनों के कारवा, ये कहां से आया? ये कभी गांधी के तप से आता है, कभी जयप्रकाश जी के तप से आता है, तो कभी अन्ना हजारे के। उसके बाद ये चीज, क्या दिल्ली विधानसभा में कभी उनका एक उद्बोधन नहीं हो सकता था? कोई रोक रहा था? नहीं। आपको समस्या ये कि आप खुद ही अन्ना हो गए, तो अन्ना को क्यों बुलाएंगे? आप खुद ही कोई अन्ना समझने लगे ना, या अन्ना का भी नन्ना समझने लगे हो को, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। क्या दिक्कत थी? विधानसभा के सभागार में सैकड़ों कार्यक्रम होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बेकार भी होते हैं। क्या एक बार अन्ना को बुला लेते, एक शॉल उड़ा देते, 250 रुपए की शॉल आती है लेके एक गेंदा की माला डाल देते, कोई समस्या थी? लेकिन समस्या ये है, आप उस चेहरे को, उस तस्वीर को फ्रंट में नहीं चाहते। वरना इन 10 सालों में आपने कम से कम 10,000 पन्ने अखबार के गिन के विज्ञापन जारी किया होगा अब तक, कम से कम। गलत नहीं कह रहा हूं मित्र? क्या उसमें किसी एक पन्ने में अन्ना की फोटो भी लग सकती थी? नहीं, नहीं लगाई। आपने अपनी पार्टी के किसी स्थापना दिवस पर अन्ना की याद की? नहीं। कभी अन्ना के लिए कोई वीडियो बना के जारी किया? नहीं।
आपको लगा मैं ही इतना अच्छा बोलता हूं कि मेरा वीडियो चलेगा क्या नहीं चलेगा? ये चीज भारतीय मन को अच्छी नहीं लगती। राजनेताओं को अच्छी लगती होगी। जयप्रकाश जी के साथ जिन लोगों ने किया उनको भी यही भ्रम था, गांधी जी के साथ जिनने किया उनको भी भ्रम था, आपको भी है, लेकिन देश को अच्छा नहीं लगता। इसलिए देश ने जब नेहरू जी से ऊंचा आसन गांधी जी को दिया और देश ने मुरारजी से बहुत बड़ा आसन जयप्रकाश जी को दिया। प्रधानमंत्री मुरारजी थे, प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। ये लोग तो कभी चुनाव ही नहीं लड़े, गांधी और जयप्रकाश। पार्षद का भी चुनाव नहीं लड़े थे, चुंगी का। लेकिन देश के मन में झांक कर देखिए तो सारे प्रधानमंत्रियों से बड़ा आसन इन लोगों के पास है। ये भारत का मन है, भारत का स्वभाव है। ये फकीर के साथ का आपको अपना नायक मानता है, ऋषि को अपना नायक मानता है। भारत के सामाजिक जीवन में कोई राजा नायक नहीं हुआ। मिश्रा जी, इतिहास उठाकर देखिए, 5000 वर्ष की श्रृंखला है। भारत के सामाजिक जीवन में नायक केवल संत हुए, ऋषि हुए, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए, लेकिन भारत ने उनको अपना नायक नहीं माना, राजा माना। नायक नहीं माना, राजा और नायक में फर्क है, जान लीजिए। जवाहरलाल जी लाडले हैं, लेकिन जवाहरलाल गांधी नहीं हो सकते इस देश में ना। मुरारजी को तो छोड़ ही दो, खैर उनका तो नाम भी गुजरात के अलावा लोग कहां जान, अब याद रखा होगा। जयप्रकाश शिष्य कैसे भी निकले, जो बात किसी मित्र ने भी कही थी, शायद मिश्रा जी ने कही थी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, ये सब लोग जयप्रकाश जी के संपूर्ण क्रांति आंदोलन से ही निकले थे। उससे पहले ये लोग अपना अपना इस कॉलेजों में पढ़ रहे थे, सामान्य पृष्ठभूमि के लोग थे। शिवानंद तिवारी और बहुत सारे लोग, गोविंदाचार्य, बहुत सारे लोग हैं, राम बहादुर राय, बहुत सारे नाम गिना सकते। ठीक, वो अच्छा किए बुरा किए, उससे जेपी की महत्ता प्रभावित नहीं हुई कि लालू जी ने क्या किया उससे जेपी आके जाए, नहीं। लोग ये कहते कि अच्छे गुरु के खराब शिष्य हैं। गुरु को खराब नहीं कहता भारत कभी, और इस बात से क्यों इनकार हो? क्या वो आंदोलन, मैं उस बहस में आज नहीं जाऊंगा, वो आंदोलन क्यों हुआ, उसके पीछे कौन थे, उसके आगे कौन थे, पूरी कौन सिकवा भिजवा रहा था, है उसका पेमेंट कौन कर रहा था, उस बहस में आज नहीं जाता। लेकिन ये तो सच है कि उसकी जो सीढ़ियां थीं तकी साहब, वो किसी सिद्ध पीठ की सीढ़ियां जैसी होती, जाने कैसे कैसे चढ़ गए, और जो चढ़ गए सो सब तर गए। क्या अन्ना की सीढ़ी पकड़ के गया ऊपर मंच पर, जो एक दिन भी हाजिरी लगा आया, उसका अगर अन्ना के आंदोलन समेटने के 2 साल 3 साल के भीतर पुनर्वास नहीं हो गया हो तो मुझे बताओ। जो मुद्दतों से खाली बैठे थे वो भी मेन स्ट्रीम में आ गए सब, नहीं? बताओ, गलत कह रहा हूं भैया? नहीं ना? बीके सिंह साहब सब जगह ट्राई कर रहे थे क्या, लेकिन जब उस सीढ़ी पर चढ़े तो ऐसा भाग्य खुला के फिर देख ही रहे, खुल ही गया। अनुपम खेर कुछ नहीं चल रहा था सिनेमा भी, वहां चढ़े, एक दिन थोड़ा गाना आना गाए, मैं था वहां। और आज वो अपने कविता वाला मामला जो आजकल आप लोगों की पट नहीं रही है क्या, उनका देख लीजिए। गोपाल राय, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, तो उतना ही मान दे दो भाई उस आदमी, बुजुर्ग आदमी को। नहीं, बनाया तो है ना। अरविंद केजरीवाल को ही क्यों, इन सब लोगों को भी अन्ना का कृतज्ञ होना चाहिए, जो लंबे समय से वनवास झेल रहे थे, अन्ना की सीढ़ी चढ़े तो कुछ ना कुछ पाई गए। क्या सबको लाल बत्ती मिल गई?
नहीं, अनुपम खेर उससे पहले कहीं चेयरमैन डायरेक्टर क्यों नहीं हो गए थे? सिनेमा तो वो बहुत सालों से कर रहे हैं ना। यही खासियत होती है स्थान की। लोग कहते हैं वैष्णो देवी जाओगे तो ऐसा होगा, कहते हैं ना। वो राजनीति का मंदिर हो गया था मंच। वो संयोग था, प्रयोग था, टोटका था, जो भी मानिए, लेकिन था। और एक बात कह के मैं बात समाप्त करूंगा, अपने नौजवान दोस्त मोहम्मद तकी के लिए कहूंगा। उसी के दौरान हमको ये लोग मिलते थे, सब लोग, तो चर्चा होती थी। तो एक बार मैंने कहा कि भाई पॉलिटिकल पार्टी बनाओ, ऐसे तो आंदोलन का तो कोई एक सीमा होती है। मैं नाम नहीं लूंगा, तो ये आपके जो 3-4 बड़े लोग हैं उनमें से एक ने कहा कि भैया कहीं आपको जो बात कर रहे हो, कहाँ से हो पाएगा, कौन जुड़ेगा, कौन मानेगा नेता, क्या? ये आत्मविश्वास था का स्तर था उस वक्त, क्या? लेकिन जोर लगा के हैया वो टोपी लगाई, मैं भी अन्ना, क्या? और बेड़ा पार। 70 में 67, छोटी बड़ी बात, इससे बड़ी बात क्या होगी? अब शायद 63 है, पहले 67 आई थी दूसरी बार में। तो अगर उस व्यक्ति को, और मैं चाहूंगा कि अन्ना हजारे के पत्र को ऐसे असभ्य लोग उस पर प्रतिक्रिया न दें आम आदमी पार्टी में, जो ये कहें कि अन्ना का कंधा है और भाजपा की बंदूक है। आप एजेंट बता रहे हो उस आदमी को। असभ्य लोग टिप्पणी नहीं दे, अरविंद या मनीष में से कोई एक आदमी इस पर टिप्पणी दे, और सम्मानजनक उत्तर जाना चाहिए अन्ना हजारे के पास। कम से कम आपने जो अच्छा समझा किया, ठीक है, लेकिन लिखिए तो सम्मानपूर्ण भाषा में। क्या आप ऐसे लड़के उतार दोगे मैदान में कि जाओ अन्ना को भी लतिया दो? नहीं, अन्ना मनोज तिवारी नहीं है ना आदर्श गुप्ता है। कि जिनसे सौरभ भारद्वाज और दुर्गेश पाठक निपटेंगे। कम से कम मैं उम्मीद करूंगा आम आदमी पार्टी से इतना भारतीय संस्कृति की जो मर्यादा है, लक्ष्मण रेखा है, उसका पालन जरूर होगा। और अन्ना हजारे को उनकी गरिमा के अनुरूप सक्षम व्यक्ति ही उत्तर दे, और उत्तर चाहे जो दीजिए, लेकिन विनम्रता जरूर रखिए। क्योंकि हम अपने बड़ों से कुछ भी कहें, हम अपने पिता से, बाबा से कुछ भी असहमति भी जताएं, तो भी सभ्यता और संस्कार के दायरे में जताते हैं, ये ध्यान रखिएगा।